गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में किया था कि बर्ड्स आई व्यू ड्रिल डाउन डिस्प्ले, मतलब कि जो स्टैटिकल्स अकाउंट था और आपका इसके अंदर मेन आपका जो एनालिसिस था, आज हम उसको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। उसकी डेफिनेशन थी टैली ERP9 यूनिक फीचर प्रोवाइड यू विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ग्लांस। जो टैली आरपी होती है एक विशेषता, एक फीचर शो करती है कि आपका जितने भी आपने काम किया उसका परसेंटेज शो करती है। फॉर एग्जांपल्स आपका रेशो एनालिसिस, स्टैटिकल्स प्रोवाइड विद वेल्थ इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग एक सिंगल स्क्रीन, और सिंगल स्क्रीन में आपको ये शो करेगी। आज हम आपको यही सारी एंट्री आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाएंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि टैली पर हमने क्लिक किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सबसे पहले देखिए कि आप कोई भी हम नई कंपनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, Alt F3। तो Alt F3 पे गए, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हम कोई भी कंपनी बना सकते हैं। यहाँ बना देते हैं XYZ। तो XYZ कोई भी एड्रेस वगैरह है वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर स्टेट हम हरियाणा करेंगे, और पिन कोड नंबर जो भी है आप डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर जो भी है वो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए। ये छोड़िए, आप वेट नो इसमें। इसके बाद सेल टैक्स नंबर जो भी है आप डालिए, इंटर सेल टैक्स नंबर डालिए, इनकम टैक्स नंबर डालिए। करेंसी सिंबल तो रुपीज में चलेगा, और यहाँ अकाउंट्स ओनली पर काम करके आप सीधा सीधा करके आप काम कर सकते हैं। आज हम आपको एक नई एंट्री के साथ लेके चलेंगे जिसके अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फ्लोइंग बिजनेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एंड 1 अप्रैल 2022। तो इसके अंदर जैसे बैलेंस शीट में असेस्ट और लाइबिलिटीज दी होती है, तो इसी प्रकार इसमें असेस्ट और लाइबिलिटीज दी गई है, और उसके आधार पर जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हमने उसको कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको असेस्ट के अंदर आपको साथ के साथ लेजर क्रिएट करते रहेंगे कि असेस्ट में क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, बाकी जनरल एंट्री है। इसके अंदर थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। और आपको आज जो हमने थ्योरेटिकल में किया, आज हम उसको प्रैक्टिकल करके भी आपको बहुत अच्छी प्रकार दिखा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी जो कंपनी थी वो क्रिएट हो गई। तो ऐसे कीजिए, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर XYZ। तो सबसे पहला काम क्या होता है, लेजर क्रिएट करना। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें असेस्ट और लाइबिलिटीज दी गई है, और उसके आधार पर आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो असेस्ट क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले कैश। तो इसके अंदर आपका कैश बैलेंस आपको दिया गया है, तो कैश बैलेंस आपके पास है। तो ऑलरेडी जब हम कैश की ट्रांजेक्शन है तो आप इसको कैश को सीधा लेजर में भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ कैश की एंट्री, हम कैश डायरेक्ट जब जनरल एंट्री करेंगे तो कैश ले लेंगे। कैश एट बैंक का लेजर बढ़ाएंगे, तो कैश एट बैंक आपका क्या है, इसके अंदर करंट असेस्ट है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अकाउंट्स, तो आपका कौन सा असेस्ट है, करंट असेस्ट। तो ये करंट असेस्ट का आइटम है, तो आपने लेजर की कैश का ऑलरेडी बना होता है। ये जो असेस्ट में है कैश था, कैश इन हैंड था, तो कैश ऑलरेडी बना होता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, उसको डायरेक्ट एंट्री करके हम ले लेंगे। कैश इन हैंड ले लिया। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी आपका असेस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे स्टॉक का लेजर तैयार करेंगे, स्टॉक अकाउंट्स। तो स्टॉक अकाउंट भी आपका करंट असेस्ट में जाएगा। तो आज मैं असेस्ट और लाइबिलिटीज को लेकर कैपिटल कैसे निकालते हैं वो करके दिखाऊंगा आपका। तो स्टॉक हो गया। इसके बाद डेटर, देनदार भी आपका करंट असेस्ट है, तो डेटर्स का हम लेजर बनाएंगे, डेटर्स। तो ये भी आपका क्या है, असेस्ट है, तो हम इसका डेटर का लेजर बनाएंगे, और यहाँ करंट असेस्ट। इसके बाद डेटर्स हो गया। इसके बाद 36,000 आपका मोहन है, तो मोहन के अंदर अलग अलग 36 देनदार, इसके अंदर 36 है, और इसमें 3 पार्टनर है,
और उनका सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले 36,000 ही बैठेगा। तो मैं पहले मोहन का लेजर बना देता हूँ। मोहन, तो असेस्ट के अंदर अगर कोई भी नाम है तो डेटर ही होगा। तो श्योर है सन्डी डेटर्स। तो आप यहाँ पर सन्डी डेटर पे क्लिक करें और यहाँ एंटर मारे और ये आपका सन्डी डेटर्स हो गया। इसी प्रकार आपका सोहन का बनाएं, सोहन का बनाएंगे तो ये आपका सन्डी डेटर्स हो गया। इसके बाद सोहन हो गया हमारे पास, फिर दिनेश का हो गया हमारे पास, दिनेश। तो दिनेश का हमारे पास सन्डी डेटर्स हो गया। तो ये हमारा सन्डी डेटर्स हो गया। इसके बाद फर्नीचर हो गया, ये आपका फिक्स असेस्ट में आ गया। फर्नीचर्स, ये भी आपका करंट असेस्ट का पार्ट है। फर्नीचर्स अकाउंट्स, ये आपका फिक्स असेस्ट है, ये भी आपका करंट असेस्ट का पार्ट है और ये आपका हो गया। इसके बाद बिल्डिंग्स है, ये भी आपका फिक्स असेस्ट है, करंट असेस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो बिल्डिंग अकाउंट्स, ये भी आपका फिक्स असेस्ट है। तो ये असेस्ट के आइटम थे कि अगर आजकल छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए कि असेस्ट क्या, कौन से आइटम है, लाइबिलिटीज क्या है, तो आप उसके ये वीडियो के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि ये असेस्ट का पार्ट है, करंट असेस्ट का पार्ट है। अब लाइबिलिटीज आती है। तो लाइबिलिटीज के अंदर आपको क्रेडिटर्स दे दिए एक्स 5,000 और वाई 6,000 रुपये। तो श्योर है अगर क्रेडिटर है तो सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, लाइबिलिटीज पार्ट है। तो एक्स करेंगे यहाँ पर, तो एक्स आपका क्या आ गया, सन्डी क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हम इसको सन्डी क्रेडिटर्स डालेंगे और यहाँ एक्स का हो गया। इसी प्रकार वाई बनाएंगे तो वाई का भी हम सन्डी क्रेडिटर्स डालेंगे और ये अब जब इसकी जनरल एंट्री करूँगा तो दिखाऊंगा कि कैपिटल कैसे ही निकलती है। सेकंड ट्रांजेक्शन है इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ 66,000 फ्रॉम खन्ना प्रोदर लेस 15% ए डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट और एंड 40% प्राइज एट द सेम प्राइस टाइम। इसे थोड़ी एंट्री समझने वाली भी है कि कैसे क्या होता है इसमें। तो आपका ये देखें कि इसके अंदर आपने 6,000 रुपये का माल परचेज किया। तो मैंने कहा था आपसे कि डिस्काउंट 2 टाइप्स होते हैं, टे डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। टे डिस्काउंट को डायरेक्ट घटा के शो करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। तो टे डिस्काउंट इसमें कहा गया कि 6,000 का 15%, तो 15% कितना हुआ, 900 रुपये। तो 6,000 का 900 लेस करेंगे, 100 को लेस करेंगे तो 5,100 बचेगा। उसका 40% निकाल कर उसको लेस करके वो खन्ना ब्रोदर्स को आ जाएगा। और उसके बाद उस पर जो 2% उन्होंने कहा कि कैश डिस्काउंट, तो ये कैश डिस्काउंट में आ जाएगा और बाकी कैश आ जाएगा। तो इस तरह ट्रांजैक्शन होगी। तो इसके अंदर जनरल एंट्री किस किस की होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम परचेज का लेजर बनाएंगे। तो परचेज का लेजर परचेज में जाता है, परचेज अकाउंट्स। तो इसका परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट्स। आप वीडियो से जुड़े रहें, आपको इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो परचेज तो कैश का बनेगा नहीं। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाएंगे, डिस्काउंट्स रिसीव्ड्स। तो डिस्काउंट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो रिसीव्ड का। अब आप ध्यान दीजिए, जब डिस्काउंट रिसीव्ड आपको हो रहा है तो फर्नीचर कर रहे हैं तो कैश आपको दे रहे हैं। तो परचेज करने के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्या एक तरह का मिल रहा है आपको, तो आपका क्या है एक तरह का इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो आप इसको इनडायरेक्ट इनकम में ले सकते हैं। और इसके बाद और नेक्स्ट आपके पास डिस्काउंट्स हो गया, खन्ना ब्रोदर्स। जब परचेज कर रहे हैं तो एंट्री हमारे पास इसकी क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट्स टू कैश टू डिस्काउंट टू खन्ना ब्रोदर्स। तो खन्ना ब्रोदर क्या होगा, लेनदार हो गया। तो परचेज अकाउंट तो खन्ना ब्रोदर्स, खन्ना ब्रोदर्स, खन्ना ब्रोदर्स आपका ये क्या हो गया, सन्डी क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद आपका सन्डी क्रेडिटर्स हो गया। और उसके बाद बैंक का ले जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो मैं आपको वो ट्रांजेक्शन साथ के साथ समझा देता हूँ कि अगली ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो 9,750 से उन्होंने पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें कि मोहन के नाम किसका कर दिया हिसाब किताब, मोहन का। तो मोहन की जो एंट्री थी, तो मोहन की एंट्री आप देख सकते हैं, जब हमने असेस्ट बनाया था तो मोहन के हिसाब से 10,000 रुपये है, मोहन के हिसाब से 10,000 रुपये है। तो मोहन के हिसाब से 10,000 रुपये है।
तो 10,000 रुपये का हम इसको 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन के लिए 9,750 का डिस्काउंट दे दिया, तो 250 रुपये आपका इसमें डिस्काउंट हो गया। तो 250 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे वो आप देखिए कि बैंक अकाउंट डेबिट्स डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन। तो मोहन का ऑलरेडी बन चुका है और बैंक का भी बन चुका है ऑलरेडी। हमें यहाँ डिस्काउंट अलाउड का बनाना है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट्स, डिस्काउंट्स अलाउड अकाउंट्स, ये आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है, आप देख सकते हैं इसमें कि नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश द लिस्ट प्राइस 8,000 एंड 20% डिस्काउंट पेड बाय हिम चेक। तो उसने परचेज किया 8,000 की थी लिस्ट प्राइस, 20% डिस्काउंट दे दिया और पेमेंट चेक द्वारा की गई है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपका टेड डिस्काउंट, तो 8,000 का 20% आपका 1,600 रुपये बनेगा और 8,000 में 1,600 करेंगे 6,400, तो 6,400 और उसकी पेमेंट करिए चेक के द्वारा, मतलब बैंक के द्वारा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया एंट्री, तो परचेज का भी बना चुके और बैंक का भी बना के दिया, तो इसमें एंट्री किसी की नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि हम नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड ए चेक। तो सोल्ड गुड्स हमने सेल करी और उसके द्वारा हमने एक चेक प्राप्त किया। जब हमने चेक प्राप्त किया तो क्या हुआ कि हमारे पास आया है, तो आया है तो इसमें क्या करेंगे? तो हम इसका लेजर बनाएंगे चेक इन हैंड्स अकाउंट डेबिट्स टू सेल्स। तो चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड आपका मिला, आपको चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। तो आपका ये क्या आएगा? किस में आएगा चेक इन हैंड? आपका बैंक अकाउंट्स में। तो आपका बैंक अकाउंट्स में चेक इन हैंड को ले लेंगे, तो आपका चेक इन हैंड में आ गया। इसके बाद आपका चेक इन हैंड अकाउंट आ गया, टू सेल्स हो गया। तो हमने सेल्स का लेजर नहीं बनाया, तो ये हम सेल्स का लेजर बना लेते हैं। अगर बीच में भी अगर कोई रह जाए तो हम उसमें जाके ओल्ड सी करके भी हम नया लेजर को बीच में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेल्स का लेजर बनाएंगे, तो यहाँ हम सेल्स का लेजर हो गया। इसके पश्चात आगे एंट्री को देखिए कि सेल्स का हमारे यहाँ अकाउंट्स का हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि डिपॉजिट्स द अबाउ चेक इनटू बैंक। जो डिपॉजिट हुआ वो बैंक में जमा कर दिया, जो चेक हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक का ऑलरेडी हम बना चुके हैं और चेक इन हैंड का भी हम बना चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखेंगे इसमें कि पेड इनकम टैक्स। तो पेड इनकम टैक्स का हमने क्या है कि भाई उसके अंदर हमने इनकम टैक्स क्या होता है कि पर्सनल वे में यूज किया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? जब अगर पर्सनल वे के लिए यूज करते हो तो ड्राइंग माना जाता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम ड्राइंग का लेजर बनाएंगे और ड्राइंग आपका किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट्स में। तो ड्राइंग अकाउंट्स बनाएंगे हम इसमें, ड्राइंग अकाउंट्स, और ये आपका कैपिटल्स में आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल्स अकाउंट्स में हमारा ड्राइंग अकाउंट्स आ जाएगा। और इसके पश्चात ड्राइंग अकाउंट्स हो गया हमारा। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे कि अगली ट्रांजेक्शन दो थी हमारे पास। वो ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि रिसीव्ड्स ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक और डिस्काउंट अलाउड 7,800। तो सेंट बैंक में हो गया, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये का हो गया। तो इसके अंदर हम आपके क्या एंट्री करेंगे? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट्स डिस्काउंट अलाउड डेबिट्स टू सोहन। तो आप ये देखेंगे कि आपने सोहन का भी लेजर बना रखा है और बैंक का भी लेजर बना रखा है और डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर बना रखा है, तो किसी का लेजर नहीं बनेगा। उसके पश्चात चलते हैं आगे कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस के लिए 2,000 रुपये और प्राइवेट यूज मतलब ड्राइंग 4,000 रुपये है। तो इसके हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट्स 2,000 से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4,000 से और टू बैंक आपका हो गया 6,000 रुपये का। तो कैश का ऑलरेडी बना होता है, ड्राइंग का हम बना चुके और बैंक का भी हम बना चुके, तो किसी की भी एंट्री नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेंट ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। तो उन्होंने फुल सेटलमेंट करके एक्स का हिसाब किताब कर दिया। तो कितने से कर दिया उसका हिसाब किताब? 4,900 से। पर एक्स का था कितना जब मैंने आपको लेनदार करवाया था? 5,000।
तो 100 रुपये उसको डिस्काउंट कर कर, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे आप देखेंगे। तो एक्स डेबिट्स टू बैंक 4900 से और डिस्काउंट रिसीव्ड 100 से। तो इसमें एक्स का भी लेजर बन चुका है, बैंक का भी बन चुका है और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी बन चुका है। हम इसमें किसी का भी लेजर नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं कि दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ए पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन रुपीज इंसॉल्ट वाज इज एस्टेट। जो एक दिनेश था, तो दिनेश को इंसॉल्वेंट होगा, दिवालिया हो गया और उसको केवल उससे क्या हुआ 60% ही मिला है। तो आप इसमें दिनेश के नाम से देखेंगे, जो डेटर था दिनेश, तो दिनेश का तो 14,000 रुपये थे, तो 14,000 का उसको 60% ही, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो कहा कि चलो तो पूरा 14,000 नहीं दे सकता, तो तू ऐसे कर, जो 60% है वो दे दे। तो 14,000 का 60% उसको पे किया, तो उसने उसका 14,000 का जो 60% आएगा तो कितना बनेगा 8,400, और बाकी वो डूबत खाते में चला गया। तो कैश अकाउंट डेबिट 8,400, बैड डेब्ट्स 5,600, टू दिनेश आपका 14,000। तो ये आपकी एंट्री होगी। तो इसके अंदर कैश का ऑलरेडी बना होता है, दिनेश का बना चुके हैं। बैड डेब्ट्स का आपका अकाउंट बनेगा, तो बैड डेब्ट्स का हम इसका लेजर बना लेते हैं, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का लेजर बना देते हैं हम। बैड डेब्ट्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं हम। तो आई करेंगे यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री लेके चलते हैं हम। बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350 रुपये, तो इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो बैंक ऑलरेडी बना चुके हैं, इंटरेस्ट का बनाएंगे। तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आपका क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक को मिल रहा है, तो आपके लिए बैंक को आप दे रहे हो इंटरेस्ट, तो बैंक में जमा कर रहे हो, तो आपको तो खर्चा ही है। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट्स, तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो गया। इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका खर्चा है 2 टाइप्स का, कि पेड फॉर रेंट बाय चेक, चेक द्वारा रेंट दिया, तो बैंक ऑलरेडी बना दिया। और एक था आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट्स, ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक का बना चुके हैं, रेंट का और ट्रेवलिंग का बनाएंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट्स, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। और इसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट में आ जाएगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। अब हमने ये सारे लेजर का कार्य पूरा कर लिया। अब इसे बाहर आ जाइए और आप सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जनरल एंट्री पर चलते हैं। तो जनरल एंट्री का मैंने आपको कहा था कैपिटल निकालना, तो आप देख सकते हैं। तो कैपिटल की एंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे हम, F6। तो इसके अंदर सारे एंट्री करेंगे, तो आप देख सकते हो इसमें कि सबसे पहले 2 के अंदर हमारे पास क्या है, x है, तो इसका x पे लेके चलेंगे। तो x का हमारे पास दिया था हमने 5,000 रुपये, और फिर 2 पे करेंगे, या y करेंगे हम। y का फिर हमारे पास यहाँ पर 6,000 रुपये था। अब यह बाय के अंदर ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं हमारे पास। मैंने कहा था कैश का ऑलरेडी बना होता है, तो कैश 8,000 हो गया हमारे पास। इसके बाद कैश के बाद हमने बैंक ले लिया, तो बैंक का ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स, तो हमारे पास बैंक, आप देख सकते हो इसके अंदर बैंक अकाउंट्स। तो कैश और बैंक एक साथ नहीं आते इसमें, क्योंकि इसके लिए हम F7 कर लेते हैं। कैश अकाउंट है 2x, तो 2x के अंदर हम इसमें 5,000 रुपये, y के अंदर 6,000 रुपये, कैश के अंदर आप 8,000 रुपये हो गया, और बैंक के अंदर आपका बैंक, तो आप देख सकते हैं इसमें बैंक अकाउंट्स। आप इसके अंदर कैश का हम बैंक का ले लें, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स, कैश
ओल्ड सी करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट्स। तो बैंक का बनाएंगे इसमें। तो आपका देखो हमने बैंक का लेजर ही नहीं बना रखा था, तो बैंक का लेजर हमारे पास यहाँ हो गया 7000। इसके बाद हमारे पास फिर बाई में आ गया, और बैंक के बाद हमारे पास स्टॉक आ गया। स्टॉक को लेंगे हम। स्टॉक हमारे पास हो गया 30,000। उसके बाद स्टॉक के बाद हमारे पास फिर मोहन हो गया। तो मोहन हमारे पास हो गया 10,000 का। फिर मोहन के बाद हमारे पास मोहन के बाद हमारा सोहन हो गया। मोहन के बाद हमारा सोहन हो गया। सोहन हमारे पास हो गया 12,000 का। और 12,000 का हो गया हमारे पास सोहन हो गया। फिर दिनेश हो गया हमारे पास। दिनेश का हमारे पास हो गया 14,000 का हो गया। फिर हमारे पास दिनेश के बाद फर्नीचर्स हो गया। फर्नीचर हमारे पास 5,000 का हो गया। फिर हमारे पास फर्नीचर के बाद बिल्डिंग्स हो गई। बिल्डिंग हमारे पास 25,000 की हो गई। और इसके बाद बिल्डिंग्स हो गई। और यहाँ पर कैपिटल्स हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट्स कैपिटल्स सी करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल का लेजर भी नहीं है, तो ओल्ड सी करेंगे। तो यहाँ कैपिटल का लेजर बनाएंगे। शॉर्टकट अगर बीच में कोई चीज़ रह जाती है तो आप यहाँ लेजर बना सकते हैं। कैपिटल्स अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे हम यहाँ पर। तो कैपिटल्स करेंगे यहाँ पर और एंटर मारेंगे, और यहाँ पर हम इसका लेजर बना देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो कैपिटल्स है वो 1 लाख निकल कर आपकी आ गई, और ये आपकी एंट्री हो गई। तो ये आपका था कि कैपिटल कैसे निकलती है। अब हम आपको इसके अंदर जो हमने एंट्री की, इसके आधार पर काफ़ी और बड़ी है एंट्री, तो हम उसको अगर लेके चलते हैं। तो इसी प्रकार आप नेक्स्ट एंट्री देखिए। भाई कैश क्या हो गया हमारे पास, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा जनरल। तो आपका डिस्काउंट हो गया। तो हम इसको अगर F5 में करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि परचेज किया आपने। परचेज करने के बाद 5100 रुपये ये किया आपने, और परचेज के बाद कैश आपके पास था। कैश था आपके पास 1999, और कैश के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है आपके पास। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 41, और खन्ना ब्रोदर्स 3060। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार थर्ड एंट्री है आपकी F6 करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू मोहन, या मोहन को सेलेक्ट किया, और मोहन हमारे पास हो गया 10,000 हो गया। और यहाँ बैंक हमारे पास, बैंक का हमने ले लिया 9750, और बाकी हमारे पास डिस्काउंट बच गया हमारे पास अलाउड में। डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारे पास 250 रुपये, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक है, F5 किया, यहाँ परचेज किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक किया 6400, और यहाँ हमने बैंक कर दिया, और ये आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या चेक इन हैंड टू सेल्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड, तो बैंक हो गया। तो ये भी आपके F6 में हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू से आपका चेक इन हैंड टू सेल्स, तो यहाँ टू सेल्स में ले लेता हूँ मैं, टू सेल्स। और सेल्स के अंदर हमारे पास 25,000 रुपये है, तो यहाँ चेक इन हैंड में ले लेता हूँ। तो यहाँ ये एंट्री हो गई। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हो गया। तो हमारा बैंक इन टू तो हमें मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड ले लिए।
तो इस चेक इन हैंड हमारे पास 25,000 हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, चेक इन हैंड, सॉरी यहाँ पर चेक इन हैंड्स हमने, चेक इन हैंड्स हमारे पास, चेक इन हैंड्स, चेक इन हैंड हो गया हमारे पास यहाँ पर। हाँ, चेक इन हैंड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बैंक अकाउंट, हाँ F7 सॉरी, इस पे ये हो गया हमारे पास चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स F7 में जाएगी। तो चेक इन हैंड्स, चेक इन हैंड करेंगे हम यहाँ पर, चेक इन हैंड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो चेक इन हैंड्स हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि चेक इन हैंड्स हमारे पास, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स F6 करेंगे इसमें, टू सेल्स हमारे पास चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारे पास 20 आ गया हमारे पास। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो F6 करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड्स, चेक इन हैंड्स, तो ये हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, हमें बैंक को मिल रहा है तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट्स टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू चेक इन हैंड्स डाल लेंगे इसमें। और अगर इसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू चेक इन हैंड्स करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आप देख सकते हैं इसमें हम F7 बैंक अकाउंट डेबिट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड्स F6 में, हमारे पास F7 में हमारे पास हो जाएगी एंट्री। इसी प्रकार बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू सोन्स, F6 करेंगे इसमें, F6 करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोन्स, सोहन लेंगे इसमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन को हम लेंगे 4000 से, और यहाँ पर आ जाएगा बैंक, तो हम यहाँ पर बैंक ले लेंगे। तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश है 5, तो यहाँ ड्राइंग लेंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हमारे पास 5600 हो गई, तो यहाँ पर 5600 हो गई हमारे पास। तो यहाँ ये एंट्री हो गई। अब हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट्स डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या हो तो हो गया, तो F6 हो गया। तो 2 में हमारे पास सोहन हो गया, यहाँ पर 2 पे हम सोहन करेंगे और सोहन की एंट्री हमारे पास हो गई 8000 की। और यहाँ पर हम बैंक में ले लेंगे 7800 और बाकी हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारे पास और ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर हमारा बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट्स बैंक, कैश अकाउंट डेबिट्स बैंक, तो हमारे पास 2 एंट्री अलग अलग हो गई है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक तो F4 में जाएगी, तो हम 2 एंट्री अलग अलग कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 से तो एक एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 की, क्योंकि 2 अलग अलग है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें 2000 रुपये की तो एक एंट्री कर देता हूँ और एक कर देता हूँ इसमें भाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000 से, तो ये F5 में कर देता हूँ। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000 से कर देता हूँ। तो ये दो, एक ही एंट्री को 2 करनी पड़ेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक्स, और ये आपकी ये एंट्री हो गई। इसके बाद एक्स डेबिट्स, तो ये फिर F5 हो गया हमारे पास। तो F5 करेंगे तो बाई के अंदर X करेंगे, तो X के अंदर आपने X का 5000 लिया और इसके अंदर 5000 यहाँ बैंक ले लिया मैंने, तो बैंक का ले लिया 4900 और बाकी आपका 100 रुपये आपका क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड्स हो गया। तो ये आपका डिस्काउंट्स रिसीव्ड हो गया, तो आपका ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद सोहन डेबिट्स टू बैंक फिर F5 हो गया। तो सोहन डेबिट्स, तो सोहन का डेबिट का आपके पास 8000 हो गया और इसके बाद 2 के अंदर
आपका बैंक हो गया, बैंक के अंदर 7,800 हो गया, और इसके अंदर आपका फिर डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस डिस्काउंट अलाउड में आ गया आपका 200 रुपये, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो डूबत इंसॉल्वेंट हुआ था वो एंट्री हो गई, तो आपका क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट्स, तो आपका F6 हो गया। तो F6 करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट बैड टू दिनेश कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दिनेश किया, तो दिनेश का टोटल था 14,000, और उसको 60% इंसॉल्वेंट होने पे मिला। तो दिनेश अकाउंट डेबिट, तो कैश में उसको कितना मिल गया, कैश में मिला उसको 8,400, और बाकी बैड डेब्ट्स डूबतरीन में चला गया, तो डूबतरीन हो गया आपका। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके पश्चात बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट किया मैंने, और इंटरेस्ट था 350 रुपये का, और ये हमारे पास बैंक में चला गया, और ये आपका एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई। इसके पश्चात लास्ट फाइनल एंट्री इसके अंदर है कि F5 किया मैंने, खर्चे की थी, तो इसके अंदर दो खर्चे एक साथ है, तो दोनों की एक साथ एंट्री कर देता हूँ। रेंट था 1500 रुपये का, और इसके अंदर ट्रेवलिंग एक्सपेंस था आपका 500 रुपये से, और आपका ये बैंक के चेक द्वारा पेमेंट हुई है इनकी, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इससे बाहर आ जाइए, और बाहर आने के बाद आप देख सकते हो इसमें जो मैं कह रहा था रेशियो एनालिसिस, तो मैंने कहा था रेशियो एनालिसिस और आपका, तो इसमें आप देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर सभी के अलग अलग परसेंटेज शो कर रहा है। वर्किंग कैपिटल आपका पास देखो शो कर रहा है 91,541, और कैश इन हैंड 10,801, और बैंक ये 51,800, सन्डी डेटर 8,000, और सन्डी क्रेडिटर्स, सेल्स और परचेज, नेट प्रॉफिट्स, इधर आपको सभी की परसेंटेज शो कर रहा है। करंट रेशियो 11.10, क्विक रेशियो 11.10, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1%, ग्रोस प्रॉफिट 77%, नेट प्रॉफिट 66%, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका 37.72%, और रिटर्न टर्न 18%, और 26 पॉइंट, और वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये है आपका रेशियो एनालिसिस जो मैंने आपको थ्योरेटिकल रूप में समझाया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि मेन चीज़ आपका कि इसके अंदर ये देखना है कि आपका अकाउंट्स बुक के अंदर कि कितनी आपका जर्नल एंट्री वगैरह लेजर ट्रांजेक्शन आपने किए, उसको भी आप देख सकते हैं कि कितनी एंट्री आपकी स्टॉक में है। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आप देख सकते हैं इसमें कि आप लिस्ट पे जाएंगे तो उसमें ग्रुप में कि कितने लेजर बने हुए हैं, कितने आपका रेशियो एनालिसिस है, आप उसको भी आप यहाँ पर रेशियो एनालिसिस में भी इसका आसानीपूर्वक रेशियो एनालिसिस। अब आप इसी प्रकार डिस्प्ले पे जाएं, अकाउंट्स बुक पे जाएं, और आप लेजर कितने हैं तो यहाँ तो लेजर शो करेगा। ग्रुप समरी आप यहाँ ग्रुप शो करेगा आपका, और कि कितने ग्रुप हैं इसमें वो शो कर देगा, लेजर शो कर देगा, और ग्रुप समरी आपका यहाँ ग्रुप समरी शो करेगा। इसके बाद आपका सेल्स रजिस्टर है तो यहाँ सेल्स रजिस्टर शो कर देगा, अगर परचेज रजिस्टर है तो परचेज रजिस्टर शो कर देगा, और जर्नल रजिस्टर है तो आपका जर्नल रजिस्टर शो करेगा। इसी प्रकार आपका इसके अंदर डे बुक भी, कैश फ्लो, फंड फ्लो जो मैंने आपको बताया था, तो किसमें ये आपका कैश फ्लो स्टेट समरी है जो आपको थ्योरेटिकल में आगे भी मैं समझाऊंगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपके पास, आपका इसमें नेट इनफ्लो शो कर रहा है, और इसी प्रकार आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो आपका फंड फ्लो शो कर रहा है कि कितना फंड फ्लो है। वर्किंग कैपिटल करंट असेस्ट के लिए वर्किंग कैपिटल करंट असेस्ट माइनस करंट लायबिलिटीज इसे शो कर सकते देख सकते हो। और इसी प्रकार आप इसके अंदर डे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स, नेगेटिव स्टॉक अभी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कितने रिसीवेबल, पेएबल, ये चीज़ें हैं। तो आज आपने इसके अंदर देखा कि रेशियो एनालिसिस और कितने आप उसके अंदर आपका स्टॉक वगैरह, कितनी इन्वेंट्री, कितना लेजर, आप उसका सारे का सारा का हिसाब किताब आप इसमें आसानीपूर्वक देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा कितना इसमें लेजर क्रिएशन अल्टर पे है, तो जो आपने लेजर बनाए वो लेजर देख लीजिए। आप उसमें कुछ चेंजिंग है तो वो भी चेंजिंग आप देख सकते हैं। और क्रिएट के अंदर आपका ये ऑलरेडी एक साथ अगर एक ही लेजर बनाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।